ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच यूएई की एयर स्पेस बंद होने से वहां जैसलमेर के आशीष व्यास भी अपने परिवार के साथ फंसे थे। लेकिन कुछ घंटों के लिए एयर स्पेस खुलने के बाद मौत के मुंह से जैसलमेर लौटकर उन्होंने वहां के भयानक हमलों के बारे में बताया। दरअसल ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बीच यूएई के दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहरों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहरें दागे जाने के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और हजारों यात्री वहीं फंस गए। इसी बीच कुछ घंटों के लिए भारत के लिए एयर स्पेस खोला गया तो यात्रियों ने भारत के लिए उड़ान भरी। इन्हीं में से एक फ्लाइट में दुबई में 10 सालों से रह रहे इंजीनियर आशीष व्यास अपने परिवार के साथ जैसलमेर लौट आए। आशीष व्यास दुबई में इमिराट्स एयरलाइन कंपनी में और उनकी पत्नी इप्सिता व्यास भी एक अरब एयरलाइंस कंपनी में इंजीनियर हैं। दोनों कई महीने से भारत आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की वजह से वे नहीं आ पाए। आशीष ने दुबई में हमले के समय के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि जिस दिन हमले हुए उस दिन माहौल अचानक बदल गया था। लोगों में घबराहट फैल गई थी, लेकिन दुबई प्रशासन ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। आशीष ने बताया कि जैसे ही उन्हें एयर स्पेस खुलने का पता लगा, उन्होंने तत्काल टिकट बुक की और दुबई से बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु से मुंबई और मुंबई से जैसलमेर तक 3 फ्लाइट बदलकर अपने घर पहुंचे। आशीष ने बताया कि जब वो दुबई से निकल रहे थे तब वहाँ कैसे हालात थे और वो कैसे भारत लौटे। जब मैं निकला हूँ उस समय से 24 घंटे पहले से हालात तो हमारी नज़र में एकदम नॉर्मल थे। ना हमने आवाज़ें सुनी बम्बार्डमेंट की और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने ये हालात बहुत अच्छी तरह से काबू में रखे थे और जितने भी सिविलियंस हैं उनकी रक्षा करना और उनको बचा के रखना और सबसे बड़ी बात होती है उनको हर चीज़ पे इन्फॉर्मेशन देना, वो वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से निभाई। और हमें हर पल की खबर जो है वहाँ मिलती थी और सरकार हमेशा हमें बताती थी कि आपको किस तरह जो है आपको अपने को सेफ़ रखना है। और जैसे हमको इन्फॉर्मेशन आती थी कि भाई आपको घर के अंदर ही रहना है, ऐसी जगह रहना है जहाँ पे आप दरवाज़ों से और कांच से दूर हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा हमको अच्छी इस तरीके से जानकारी मिलती रहती थी और लोग फॉलो करते हैं उस हिसाब से। हालात उतने ज़्यादा गंभीर हुए नहीं, पर सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से उनको कंट्रोल में किया। जब एयर स्पेस खुला, जब आप वापस यहाँ पहुँचे तो किस तरह की आपको सूचना मिली कि एयर स्पेस खुल चुका है? तो कितने दिनों में आप यहाँ पर पहुँचे और कितनी खुशी अब हो रही है अपने देश में आकर? चूँकि मैं एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर ही कार्यरत हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि हम लिमिटेड ऑपरेशन इंडिया के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा सोचना ये था कि अगर सीट मिलेगी, चूँकि मैं पहले से मेरा प्लान था इंडिया आने का होली पे, तो मैं सोच रहा था अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मैंने कोशिश की और चूँकि फ़्लाइट्स अवेलेबल थे तो फिर मैं आ गया। और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अ, हमको आई मीन टू से रिक्वायरमेंट क्या बोलूँगा मैं अब? जैसे सहूलियत है। हाँ, जैसे सहूलियत के हिसाब से एयरलाइन जो है जब मैंने पता किया था तब भारत के 5 बड़े राज्यों के लिए जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ़्लाइट स्टार्ट किए थे और फुल फ़ोर्स में नहीं किए थे, पर पार्शियली फ़्लाइट्स ओपन किए थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर। तो हमें जो सहूलियत मिली और इवन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मैंने एयरपोर्ट पे देखा है कि जिनको कोलकाता जाना था, पर कोलकाता की फ़्लाइट नहीं ओपन थी। तो एयरलाइन ने उनको भी हेल्प करी कि आपको हम कम से कम दिल्ली छोड़ देते हैं, अगर फ़्लाइट में जगह खाली है तो आप दिल्ली से बाद में आगे कर सकते हैं। तो चूँकि रहता है जो लोग मैं तो अप्रवासी भारतीय हूँ, मैं तो दुबई में ही रहता हूँ, पर कुछ ऐसी भी फैमिली थी हमने वहाँ देखे हैं जो यूएसए से आ रहे हैं। अकेली मदर आ रही है जो अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी। तो वो चिंतित रहते हैं कि अब मैं एक दुबई में आके एक अलग देश में अब मैं रहूँगी कहाँ, क्या करूँगी? तो कम से कम अपने वतन लौटने का उनके मन में था। तो उनको मदद की गई एयरलाइन के थ्रू और वो कम से कम इंडिया आगे वो अपना प्लान कर सकते हैं उस लिहाज से। आशीष जब बच्चों और पत्नी के साथ जैसलमेर पहुंचे तो उनके माता पिता ने भी राहत की सांस ली। आशीष के पिता ने बताया कि जब दुबई में बमबारी हो रही थी तो उनके बेटे ने कॉल कर क्या कहा। शंका तो होती है, चिंता तो भयंकर होती है, लेकिन ईश्वर के भरोसे छोड़ा कि कुछ नहीं, जो ईश्वर करेगा वो अच्छा ही होगा और ईश्वर ने अच्छा ही किया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि वहाँ यूएई में, दुबई में हो, चाहे अजमान में हो, चाहे यहाँ पर अबू धाबी में हो या शारजा में हो, वहाँ की जो लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, सभी का ख्याल रखते हैं।
तो उसी कारण हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत आएगी, और आई भी नहीं। आराम से वो रात को निकल के आए और यहाँ घर पे पहुँचे, तो हमको बहुत बड़ी खुशी हुई, पूरा पर आनंद से बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, जब बमबारी हुई थी तो आपके बेटे ने फ़ोन पर क्या बात की थी, क्या हुआ था? बेटे ने तो यही कहा कि कोई खास बात नहीं है, आपके वहाँ पर भी बम्बार्डमेंट चल रहे थे, वैसी आवाज़ आ रही है, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं थी। आशीष ने यह भी बताया कि वहां अब भी बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जो परिवारों से मिलने भारत आना चाहते हैं, लेकिन एयर स्पेस के बार बार बंद होने और सीमित उड़ानों के कारण कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और यहां उनके परिवार भी चिंता में हैं, क्योंकि किसी भी समय वहां के हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।